नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर 28 मई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है कलाकृतियों की आत्माएं। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, संग्रहालय और बचपन एक ऐसी याद जिसे सोच के शायद हम आज भी काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो भूत से भविष्य को जोड़ती है, क्योंकि इतिहास कोई कहानी की तरह पढ़ने से ही सीख ले ऐसा नहीं है ना। इतिहास किताबों में छपी तस्वीर की कलाकृतियों के सम्मुखीन जब हम संग्रहालयों में होते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। कुछ ऐसे ही विषय पर है हमारा आज का संपादकीय, कलाकृतियों की आत्माएं। देश भर में संग्रहालयों की अच्छी खासी संख्या है। इन संग्रहालयों में ज़्यादातर सरकारी और कुछ निजी। इन संग्रहालयों में तमाम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान और महत्व के सामान रखे हुए हैं। विदेशों में भी बहुत सारे संग्रहालय हैं जिनका रखरखाव और देखभाल बहुत संवेदनशील तरीके से किया जाता है। हर राज्य के संग्रहालय प्रमुख राज्यपाल होते हैं और उसी तरह दिल्ली के संग्रहालय राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। कोलकाता का राष्ट्रीय संग्रहालय 200 साल से भी पुराना है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में इतिहास संस्कृति की बहुत सारी धरोहरें हैं। इन संग्रहालयों में जब भी कलाकृतियों के साथ स्थान परिवर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ होता है। हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय को ले तो उसमें हड़प्पा काल की मिट्टी के खिलौने, भगवान बुद्ध की अस्थियां जैसे हल्की कलाकृतियों के साथ में पत्थर और लोहे की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। इन सब की देखभाल या स्थान का बदलना सब जगह एक जैसे नहीं हो सकते। इसके साथ ही दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स हैं जिनमें कई दस्तावेज हैं जो कई लोगों ने दान में दिए हैं और रखवाए हैं। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनाने के बाद संग्रहालय से चीज़ों के स्थान बदले जाएंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय की एक शाखा है राष्ट्रीय संग्रहालय स्थान, जो संग्रहालय की पढ़ाई कराता है। इसे नोएडा भेज दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कीमती कलाकृतियों को ग्रेटर नोएडा स्थानांतरित कर दिया गया है। कलकत्ता संग्रहालय की कलाकृतियों को इसी तर्ज पर करेंसी बिल्डिंग स्थानांतरित किया गया है। कुछ दिनों पहले धर्मतला में राजभवन के सामने केसी दास जानने वाले किनारे पर 6 एस्प्लेनेड ईस्ट में राष्ट्रीय पुस्तकालय के ज़रूरी दस्तावेजों को बुरे तरीके से राष्ट्रीय पुस्तकालय ले जाया गया था। यहाँ कभी राष्ट्रीय पुस्तकालय का वाचनालय था जो शाम को खुलता था और यहाँ पुराने अखबारों का संग्रह था। कहने को तो सभी संग्रहालय राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कर्मचारी सांस्कृतिक धरोहरों के साथ इन आत्माओं के साथ बेहद असंवेदनशील तरीके से पेश आते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि हम कलाकृतियों की आत्माओं का ख्याल नहीं रख पाते। हमें स्कूली शिक्षा में संग्रहालयों में भ्रमण करना आवश्यक कर देना चाहिए। साथ ही संग्रहालय के कर्मचारियों का चयन शिक्षा और स्थानांतरण सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि इन संग्रहालयों में जनता की भागीदारी बनी रहे और इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिले, कलाकृतियाँ सुरक्षित बनी रहें। आमीन। तो ये था दोस्तों 28 मई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था कलाकृतियों की आत्माएं। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।